Hello students, today we will start periodic classification of elements. Periodic classification of elements. Elements को एक सही अरेंजमेंट में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करेंगे और हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसे याद करने में भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि आपके एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साइड रखा, ताकि अगर एक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज हमें पता चले तो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स का भी सारे प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से उनका भी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया वो थे आपका डोवेर्नियर। इन्होंने एक ट्रायड दिया। ट्रायड का मतलब क्या हो जाता है आपका 3। डोवेर्नियर ट्रायड्स ने एक ट्रायड दिया जिसकी वजह से हमें कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये जो था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, क्या था आपका ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। देखिए जैसे कि मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं x, y और z, तो इसका जो मास होगा एटॉमिक वेट या मास कह लीजिए एटॉमिक वेट ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस एटॉमिक वेट ऑफ z डिवाइडेड बाई 2, यानी मीन मासेस ऑफ, ठीक है, मीन मास ऑफ x एंड z इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डोवेर्नियर ट्रायड। इन्होंने जैसे एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल जैसे ले लीजिए आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ठीक है, लिथियम का क्या होता है 7 एटॉमिक मास और इसका कितना होता है 39 होता है। तो इन दोनों का जब मीन निकालेंगे मास का, जैसे 7 प्लस 39 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2, तो 46/2 विच इज इक्वल टू 23। तो इसका जो सोडियम का मास होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, ये जो मीन मास निकालते हैं वो ऑलमोस्ट इसके बराबर आता है अप्रोक्सीमेटली। किसी किसी में जैसे ये 23 या 23 आ गया, बहुत ही कम डिफरेंस होता है। ऐसे एग्जांपल हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ले लिया, आपका आ जाएगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम का भी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, उसका भी एग्जांपल हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये आप इसे लिखते जाइएगा साथ साथ में। दूसरा एग्जांपल की बात करता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम, ये स्ट्रोंशियम और फिर आ जाएगा आपका बैरियम। ठीक है, बैरियम की बात करते हैं, इसका 137 होता है, इसका 40 होता है और इसका जो हो जाता है आपका 88 हो जाता है। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या ये ट्रायड फॉलो करता है या नहीं। तो ये ट्रायड फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ बैरियम, यानी 40 प्लस 137 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, 177/2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 88.5। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है 88 के बराबर है। इस वजह से ये ट्रायड फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल की जब बात करते हैं हम, साइड में मैं लिखते जाता हूँ सारी चीजें कि यहाँ पे आ गया आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे क्या था इसका 7 और ये 23 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 39। ठीक है, दूसरा बात करते हैं हम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम की, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 137, ये 88 होता है और ये क्या होता है आपका 40 होता है। तीसरे जब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तीसरे जब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आ जाता है आपका आयोडीन। क्लोरीन का हमें पता है 35.5 होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन का 127 होता है और ब्रोमीन का हम यहाँ से देखिए, ब्रोमीन का यहाँ होता है 80, क्या होता है 80 होता है। इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 35.5 प्लस 127 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.5, 162.5/2। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 81.25। ठीक है, और ये 81.25 अप्रॉक्स किसके बराबर है, ब्रोमीन के मास के बराबर है। ठीक है, तो ब्रोमीन का ये था आपका डोवेर्नियर ट्रायड। ये किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, ये जैसे जैसे एलिमेंट्स के नंबर बढ़ने लगे, डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो गया, तो उसके बाद ये ट्रायड फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया या फिर इसका डिमेरिट कह लीजिए। ठीक है, इसकी डिमेरिट्स की जब बात करते हैं हम,
डोबेलियर ट्रायड्स की डिमेरिट्स की बात करते हैं तो देखिए डिमेरिट्स में सबसे पहला ये हो जाएगा कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर्ड थे वो सारे ट्रायड फॉलो नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा, ऑल द नॉन एलिमेंट्स वुड नॉट बी फिक्स्ड विद ट्रायड्स। दूसरा डिमेरिट ये था, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। जैसे हमें पता है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जब बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि ये ट्रायड फॉलो करता है, लेकिन क्लोरीन के पहले हमें पता है कि क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो इनमें ट्रायड फॉलो नहीं हो रहा था। जैसे कि हमें पता है इसका क्या होता है, 35.5 होता है, ये आपका हो जाता है 80 हो जाता है, मासेज की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आयोडीन है इसका क्या होता है, 127 होता है। तो इसका तो हमने एग्जांपल में देखा कि ये ट्रायड फॉलो कर रहा था। बट व्हाट अबाउट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन? फ्लोरीन का कितना होता है आपका, 19 होता है, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 19 प्लस 80, तो यहाँ बात कर रहा हूँ, देखिए 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो यहाँ पे 99/2 विच इज इक्वल टू 49.5, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रायड, ये जो मासेस ऑफ मीन मासेस ऑफ फ्लोरीन और ब्रोमीन वो 35.5 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास आ क्या है, 49.5। इस वजह से ये भी एक डिमेरिट था कि इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड, ठीक है। तो ये आपका डिमेरिट था किसका, डोबेर्नियर ट्रायड्स का। इसके बाद जो साइंटिस्ट ने दिए दूसरा जो अरेंजमेंट, दूसरा जो लॉ है वो न्यूलैंड्स ने दिए थे, ठीक है। देखिए न्यूलैंड्स ने क्या कहा था, उनके जो लॉ का नाम था वो क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो यहाँ जब बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने इन्होंने म्यूजिकल नोट्स पे बताया, ठीक है। ये भी क्या था आपका कि ये जो था, इट इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। इट इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। एवरी एट एलिमेंट हैज द रिपीटेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। देखिए जैसे कि म्यूजिकल नोट्स हमें पता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है आपका सा रे गा मा पा धा नी, और फिर क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थे, ठीक है। फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद क्या आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक नोबल गैस है, आर्गन, पोटेशियम, उसके बाद आ जाता है आपका कैल्शियम, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, एवरी फर्स्ट एलिमेंट, एवरी एट एलिमेंट हैज द रिपीटेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे मान लीजिए लिथियम का ले लीजिए, ठीक है। लिथियम का 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लिथियम और सोडियम क्या होगा आपका, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर हम मैग्नीशियम, बेरिलियम को ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। एवरी एट एलिमेंट हैज द रिपीटेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एवरी एट्थ एलिमेंट हैज द रिपीटेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हो जाता है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। इसमें पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि या तो कुछ टाइम बाद, ठीक है, प्रॉपर्टी रिपीट होगा, आफ्टर सर्टेन इंटरवल प्रॉपर्टी विल बी रिपीटेड, या फिर ग्रेजुअल चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से बात करते हैं, लिथियम का हमें पता है कि वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिपीट करके सोडियम पे आएंगे, इसका भी वैलेंसी क्या होगा, +1 होगा, इसका भी वैलेंसी क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम प्रॉपर्टीज विल बी रिपीटेड और देयर विल बी ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ पे वैलेंसी की बात की तो आप लोगों को देखा कि सब में क्या होगा, आपका जो वैलेंसी होगा वो सेम होगा। जब हम साइज की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो हमें पता है कि एवरी एलिमेंट के बाद जो साइज होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिथियम से बड़ा सोडियम होगा, सोडियम से बड़ा पोटेशियम होगा। ये सारे लॉ जो स्टैटिक लॉ है वो हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे डोबेलियर ट्रायड हो गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया, मेंडलीव हो गया, जो हम अभी पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, एवरी एट्थ एलिमेंट हैज द रिपीटेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए
लाइटर एलिमेंट्स के लिए वैलिड था। जैसे जैसे हमारे जैसे जैसे डेज बढ़ते गए, जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते गए, हैवियर एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, क्या हो गया उसके बाद हैवियर एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स के लिए है। तो अब हम इसकी डिमेरिट की बात करेंगे, ठीक है। डिमेरिट्स की जब बात करते हैं, ठीक है, यहीं पे मैं कर देता हूँ। डिमेरिट्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहला आता है नोबल गैस डिस्कवर्ड। नोबल गैस डिस्कवर्ड, नोबल गैस की बात करते हैं। जब नोबल गैस जब डिस्कवर हुआ तो इसके वजह से क्या हो गया, इसका ये फेल्ड हो गया। कैसे फेल्ड हो गया, जब बात करेंगे लिथियम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर क्या आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो क्या जब अब हम काउंट करते हैं, लिथियम को लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिथियम और नियॉन का प्रॉपर्टी सेम है? नहीं है। इस वजह से ये पहला जो रीजन था इसका, नोबल गैस डिस्कवर होते ही ये लॉ क्या हो गया, आपका फेल्ड हो गया, ठीक है। और दूसरा रीजन ये था डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। जैसे हैवियर एलिमेंट्स आए तो ये क्या हो गया आपका, हैवियर एलिमेंट्स पे क्या था, ये एप्लीकेबल नहीं था, ये प्रॉपर्टी वो शो नहीं कर रहा था जो न्यूलैंड्स ने दिया था। इस वजह से ये फेल हो गया, ठीक है। डिमेरिट्स, इनका ये दोनों डिमेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबल गैस डिस्कवर और दूसरा हैवियर एलिमेंट्स, ठीक है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ के बाद जो डिस्कवरी हुआ, जो लॉ दिया उन्होंने, क्या था आपका, दिमित्री मेंडलीव और लोथर में, ठीक है। देखिए इनका कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। दिमित्री मेंडलीव ये आपके रशियन साइंटिस्ट थे और ये जो थे आपके जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। और लोथर में बस फर्क कितना था कि इन्होंने टेबल के फॉर्म में अपना बताया था और ये ग्राफ के फॉर्म में इन्होंने बताया था, और पहले इन्होंने दिया, इस वजह से ये ज्यादा फेमस हो गए मेंडलीव ने, और लोथर मेयर से ज्यादा फेमस हो गए, ठीक है। तो ग्राफ की जब बात करते हैं, सबसे पहले मेंडलीव लॉ से पहले हम लोथर मेयर कर्व की बात करेंगे। लोथर मेयर कर्व ने क्या किया, लोथर मेयर ग्राफ किस किस के बीच दिए थे, आपका एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच में इन्होंने एक ग्राफ दिया था, और ग्राफ आपका देखिए कैसा आता है, ये ग्राफ ऐसे आया था ऑलमोस्ट, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ आया था। इनमें जो पिक पॉइंट था आपका, ये जो पिक पॉइंट था आपका, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट रहते हैं, सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा रुबीडियम। जो असेंडिंग वाले थे, यहाँ पे आ गया था आपका फ्लोरीन, ये डिसेंडिंग वाले में आ गया था आपका सेकंड ग्रुप जो मैग्नीशियम था, फिर ये असेंडिंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, फिर ये डिसेंडिंग कर रहा है यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है, और फिर ये असेंडिंग ग्राफ में आ जाएगा आपका क्लोरीन और उसके बाद ब्रोमीन, और फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ गया था आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद आ जाएगा स्ट्रॉन्शियम। लेकिन ये ग्राफ जो था ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जैसे कि मान लीजिए अभी तो हमें दिख रहा है कि असेंडिंग है तो फ्लोरीन आएगा, फिर पिक पॉइंट पे आपका सोडियम आ जाएगा, फिर डिसेंडिंग है तो मैग्नीशियम आएगा, फिर डिसेंडिंग है तो मैग्नीशियम आएगा, असेंडिंग है तो क्लोरीन आ जाएगा, फिर यहाँ पे पिक पॉइंट पे पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था। सपोज फ्लोरीन से पहले भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो हम एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये उतना नहीं चला। और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, उन्होंने एक टेबल बना के दिया था जो कि बहुत ही आसान था स्टडी करना, और वही आगे बढ़ गया। जैसे कि लोथर मेयर ग्राफ में मैंने आपको बताया ये किस किस के बीच का है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, नीट में भी पूछता है और जेईई में भी, कि एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच में ये ग्राफ है, ठीक है। ये सिमिलर जो कर्व है वो सिमिलर एलिमेंट्स क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिख सकता हूँ मैं कि एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे पिक पॉइंट पे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम लिया, यानी इन तीनों का जो प्रॉपर्टीज होगा सेम होगा। असेंडिंग पोजीशन पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लिया, इन तीनों का प्रॉपर्टीज सेम होगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे ही स्ट्रॉन्शियम, इनका प्रॉपर्टीज सेम होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, लोथर मेयर कर्व किसके किसके बीच में है,
और ये क्या कहता है, एलिमेंट्स एट सिमिलर पोजीशन ऑफ कर्व हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसके बाद बात करेंगे हम मेंडलीव का, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये भी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है। देखिए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। यही होता है आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी की जब बात करते हैं तो मैंने बता दिया पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल, ठीक है, द प्रॉपर्टीज विल बी रिपीटेड, या फिर आफ्टर सर्टेन इंटरवल द प्रॉपर्टीज विल हैव ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, ये हमें पता होता है, ठीक है। यही होता है पीरियोडिसिटी का मतलब, और ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर क्या है, एटॉमिक वेट है, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ यही कहता है। अब हम एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव ने सबसे पहले जो टेबल बनाया था उन्होंने ताश के पत्तों पे लिखा था, ठीक है। वो रशियन साइंटिस्ट थे और इस टेबल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है। टाइम टू टाइम लोग अलग अलग साइंटिस्ट ने मतलब पूरे वर्ल्ड में चल पाए, इस वजह से अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट किए हैं। तो मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा मेंडलीव का। तो ये है आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देखिए इसमें जो ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपके 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 ग्रुप्स। और जब पीरियड्स की बात करते हैं तो 7 पीरियड्स होता है, ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं हम, पीरियड्स कहते हैं। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव है, ठीक है। इसमें जैसे सबसे अच्छी बात इसमें ये थी, मेरिट ये थी कि जितने भी 63 एलिमेंट्स थे वो सारे अरेंज हो गए थे, ठीक है। सबसे पहले हम मेरिट की बात कर देंगे, उसके बाद डीमेरिट की बात करेंगे, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप भी है और दूसरा क्या है, सब ग्रुप भी है। तो मैं यहाँ जो छोटे से जगह बचे हैं इनमें मैं लिखते जाता हूँ, ग्रुप भी है और सब ग्रुप भी है, ठीक है। तो जब ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रुप में क्या आता है आपका कि सेम प्रॉपर्टी होता है। अगर ग्रुप की बात करें तो प्रॉपर्टी सेम होता है, ठीक है। जैसे वैलेंसी ले लीजिए, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, ग्रुप में आ रहा है तो इन सबके वैलेंसीज क्या होंगे, सेम होंगे। और जब सब ग्रुप की बात करते हैं तो आपके सब ग्रुप में क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो होता है वो सेम ही होता है। प्रॉपर्टीज सब ग्रुप में भी क्या होगा, आपका प्रॉपर्टीज सेम होगा, ठीक है। तो इसके डिमेरिट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। डिमेरिट में जितने भी 63 एलिमेंट्स थे उन सब के 63 एलिमेंट्स इसमें अरेंज हो गए थे। दूसरा जो मेरिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, मेरिट्स की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कुछ स्पेस छोड़ रखा था, ठीक है। एम्प्टी स्पेस से छोड़ रखे थे, गैप छोड़ रखे थे, ठीक है, जिसमें उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं था। उन्होंने कहा था डिस्कवरी होगी तो यहाँ पे आएगा और इसका प्रॉपर्टीज इससे सिमिलर होगा। जैसे यहाँ स्पेस छोड़ा था उन्होंने एल्युमिनियम के नीचे, तो इसका नाम दिया था एका एल्युमिनियम। क्या नाम दिया था, एका एल्युमिनियम। और एका एल्युमिनियम का जो नाम होता है कि यहाँ पे बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुआ उसका नाम होता है गैलियम। फिर दूसरे सिलिकॉन के नीचे इन्होंने स्पेस छोड़ रखा था तो इसमें नाम था इसका एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन जो है यहाँ पे आगे नाम इसका क्या हुआ, जर्मेनियम था। क्या था आपका, जर्मेनियम। तो सबसे पहले मैं इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स की ऐसे बातें कर दूंगा, फिर मैं नोट्स लिखवा दूंगा, ठीक है। मेरिट की बात करते हैं तो ऑल 63 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, ठीक है। सारे के सारे 63 एलिमेंट्स इसमें अरेंज हो गए थे। दूसरी बात ये आती है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट है, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट है। थर्ड मेरिट क्या हो जाएगा आपका, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स लेफ्ट, ठीक है। गैप छोड़ दिया गया था जो बाद में फुलफिल्ड हो गए। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मेरिट ये था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जब यहाँ पे डिस्कवर्ड होके आए तो सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज था वो उनके कहे हुए अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब एल्युमिनियम से प्रॉपर्टी सिमिलर था, ठीक है। उसके बाद डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो डिमेरिट्स की बात जब करते हैं तो ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स,
ठीक है। देखिए मेरिट की बात तो हो गई, अब डिमेरिट की बात करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। डिसिमिलर एलिमेंट कैसे, जैसे यहाँ पे पोटेशियम और कॉपर काफी डिसिमिलर है, ठीक है, फिर भी इन्होंने क्या कर दिया था, एक में ही ग्रुप कर दिया था, इस वजह से ये एक डिमेरिट में आ गया, ठीक है। रुबिडियम, सिल्वर और फिर फ्रांसियम और वो एयू का मतलब क्या हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इनका ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। दूसरा था आइसोटॉप्स, क्या था आपका डिमेरिट, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का क्या होता है H11, ठीक है, एक आ जाएगा H2 और एक आ जाएगा H3, ठीक है। जब इसकी बात करते हैं तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की बात करते हैं हम, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास लिखे तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, फिर दूसरा तीसरा ऐसे आते जाएगा, ठीक है। तो सेकंड डिमेरिट जो है वो आइसोटॉप्स हो गए। थर्ड डिमेरिट की बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, एक मिनट, यहाँ पे गोल्ड Au है, Au का मतलब गोल्ड, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट की बात करते हैं तो ये जो गोल्ड और प्लेटिनम की बात है ये काफी दूर दूर है, ठीक है। ये सिमिलर एलिमेंट्स हैं जिसके कोई लेना देना नहीं है, काफी दूर दूर है, ठीक है। सबसे पहला आ जाएगा कि आपका ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका आइसोटॉप्स, तीसरा आ जाएगा आपका सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स एंड द नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज अभी भी जो एनोमलस है, ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जब बात करते हैं हम तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन एक्चुअल में नॉन मेटल है तो इस साइड आना चाहिए, तो आज भी इसका जो पोजीशन है वो एनोमलस है, ओके। तो ये था आपका मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इस टेबल को आप लोग बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एका एल्युमिनियम, इसको क्या कि इन्होंने किया था, एका एल्युमिनियम जिसका नाम होता है गैलियम, ठीक है, क्या होता है गैलियम। और ये क्या होता है आपका एका सिलिकन जिसका नाम होता है आपका एका सिलिकन जिसका नाम होता है जर्मेनियम। अभी मैं ये सारी चीजें लिखवा दूंगा, ठीक है, इसे आप नोट्स में लिख लें। तो ये चार इसके मेरिट्स हैं। ऑल 63 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट था, इसलिए अब देखिए इन्होंने क्या किया था कि कुछ गैप्स बना रखे थे जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है, जो क्या था आपका एका एल्युमिनियम, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने दिया था, और दूसरा क्या दिया था एका सिलिकॉन, ठीक है। गैप्स तो वहां फिलअप हुआ जिसका नाम था आपका यहाँ पे गैलियम, और यहाँ पे जो एल्का सिलिकॉन में क्या आया था आपका जर्मेनियम। और जो फोर्थ आपका मेरिट है प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इनका जो एलिमेंट थे गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है, इनका प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर चुके थे वो, जो कि सेम है। तो ये था आपका मेरिट्स, ठीक है। अब हम डिमेरिट्स की बात करेंगे। सबसे पहला डिमेरिट्स की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ग्रुप में ही दिखाया था, जैसे मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इनको किसके साथ कर दिया गया था ग्रुप, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इन सारी चीजों से ये ग्रुप कर दिया गया था। तो ये आपका सबसे पहला डिमेरिट आ जाता है। दूसरा डिमेरिट आता है सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो मैंने बताया था आपको Au एंड Pd। जो आपका प्लैटिनम था इस साइड पे था 8th ग्रुप में, और यहाँ पे जो था फर्स्ट ग्रुप में क्या था, ये आपका Au मतलब गोल्ड, ठीक है। थर्ड जो आ जाता है आपका आइसोटॉप्स आ जाता है, क्या आ जाता है आपका आइसोटॉप्स, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को अगर आपको निकालना है, हाइड्रोजन H1 H2 H3, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ऑक्सीजन ले लीजिए 16, ऑक्सीजन 18, क्लोरीन ले लीजिए, जिनके भी आइसोटॉप्स की वजह से
अगर आइसोटॉप्स डिस्कवर हो गए उसके बाद वहां पे अगर अरेंज करेंगे तो कहां करेंगे, ठीक है। इस वजह से ये भी एक डिमेरिट्स था। फोर्थ वन जो था आपका, ठीक है, फोर्थ वन क्या था, एनोमेलस पेयर, ठीक है। एनोमेलस पेयर का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो बात हुई थी लॉ में कि जो एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा उसके हिसाब से हमें क्या करना है, एटॉमिक वेट के बेसिस पे हमें अरेंजमेंट करना है। लेकिन कहीं कहीं इन्होंने मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कि एटॉमिक मास से ज्यादा वाले को बाद में रखे हैं और कम वाले को पहले रख दिए हैं, जैसे कि कोबाल्ट और निकल, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक मोर एटॉमिक मास, मोर एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट जो है पहले रखा गया और निकल को बाद में रखा गया, ठीक है। तो इस वजह से भी ये एक डिमेरिट में आ गया था। और फिफ्थ जो होता है आपका, फिफ्थ जो होता है आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है आपका, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इस बात को और ध्यान से देखिएगा कि कोबाल्ट का जो मास है वो ज्यादा है और फिर भी इसे पहले रखा गया है पीरियोडिक टेबल में सही से रखने के लिए, मतलब प्रॉपर्टीज देख के, तो ये भी एक डिमेरिट हो जाता है। तो मेरिट और डिमेरिट हमने आज क्या क्या पढ़ा आपका, सबसे पहले डोबेरियर ट्राइड, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद आ जाता है आपका लोथर-मेयर कर्व, ठीक है, लोथर-मेयर कर्व एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के बीच में, उसके बाद आ जाता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये अर्लियर क्लासेस थे और बहुत पहले मतलब ये लॉ दिया गया था। अब आ जाता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।